हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूएस क्वेश्चंस। तो आइएगा इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि हमने आप सभी लोगों को बहुत पहले एक पीडीएफ सेंड की हुई थी, तो उसी पीडीएफ का आज मैं सॉल्यूशन आपको देने जा रहा हूँ। तो आइएगा हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठोस पदार्थों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमें ये बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है जो कि ठोस पदार्थों में नहीं होता है। ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, यस बिल्कुल बात सही है। ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, ये भी बात सही है। ठोस पदार्थों में अवयवी कण माध्य की स्थिति के सापेक्ष दोलन करते हैं, बिल्कुल बात सही है। आपको बताया गया था कि जितने भी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं तो वह क्या करते हैं, स्वयं की स्थिति के सापेक्ष क्या करते हैं, दोलन करते हैं। अंतरा अणुक बल अत्यधिक दुर्बल होता है, यही ऑप्शन कैसा है, गलत है। तो अर्थात आपसे कथन असत्य पूछा गया, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया, तो नेगेटिव हम लोग आंसर देंगे। तो नेगेटिव आंसर इसका लास्ट पॉइंट हो जाएगा, सही ऑप्शन डी पार्ट। सेकंड है, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। तो एक जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। कैसी होती है, दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि अवयवी कण कैसे होते हैं, आपके सुव्यवस्थित एवं निश्चित होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड हमारे पास, निम्न में से कौन क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, NaCl, यस बिल्कुल है। KCl भी है आपका क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण, Na2SO4 भी है, अर्थात ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। तो लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोसों का गुणधर्म नहीं है। तो हमें ये बताना है क्रिस्टलीय ठोसों में क्या नहीं पाया जाता है। तो देखिएगा, क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदैशिकता पाई जाती है, इनका तीक्ष्ण गलनांक होता है, निश्चित गलन ऊष्मा होती है, सतत शीतलन वक्र नहीं, इनका असतत होता है। कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो हमसे क्वेश्चन कैसा पूछा गया, नेगेटिव क्वेश्चन है, तो नेगेटिव आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक है। तो जितने भी प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं इनकी लघु परासी व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है, लघु परासी व्यवस्था होती है। जितने भी प्लास्टिक होते हैं, तो जब ये हमारे पास प्लास्टिक है, अगर इनकी लघु परासी व्यवस्था है तो यह कैसे हो जाएंगे, जितने भी प्लास्टिक हैं आपके, तो ये आपके अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएंगे, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कैसे हो जाएंगे, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। निम्नलिखित में से किसका गलनांक उच्च होता है। तो हमें ये बताना है निम्नलिखित में से किसका गलनांक उच्च होता है, वो कौन से ठोस हैं जिनके गलनांक उच्च होते हैं। तो आपको बताया गया था सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होता है, आयनिक ठोस का होता है। किसका होता है, आयनिक ठोस का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोष्ठ का परमाणु की कुल संख्या 2 होती है। देखिएगा, आपको बताया गया था कि जो SC आपके पास होता है सिंपल क्यूबिक सेल, इसमें कितनी होती है, 1 होती है। BCC आपको बताया गया था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसमें 2 होती है। काय केंद्रित एकक सेल या घन केंद्रित एकक, अंता केंद्रित एकक सेल भी कहते हैं। और FCC में आपको बताया गया था कितनी, 4। FCC में कितनी बताई गई थी, 4। तो 2 संख्या पूछी है, तो 2 संख्या के लिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी पॉइंट सही हो जाएगा। जिसमें आपके क्या होते हैं, 8 परमाणु कोनों पर बैठे होते हैं। कितने परमाणु, 8 परमाणु, और उनका योगदान 1/8 का रहता है। और एक परमाणु अकेले सेंटर पर बैठा हुआ होता है। तो इस प्रकार से टोटल परमाणु कितने हो जाएंगे, तो इस प्रकार से टोटल परमाणु 2 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठोस ए, आपके पास जो ठोस ए एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है। विद्युत का कैसा है, कुचालक है। यह बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। यह एक इस प्रकार का ठोस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके पास। तो देखिएगा, आपको बताया था कि इस प्रकार के ठोस आपके क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक ठोस आपके इस प्रकार के कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10, ग्रेफाइट है। तो देखिएगा, ये जो ग्रेफाइट है आपका, ग्रेफाइट आपका कैसा होता है, सहसंयोजी ठोस होता है। कैसा होता है, सहसंयोजी ठोस होता है। और ग्रेफाइट में आपको पता है कि यही एक ऐसा है जो विद्युत का सुचालक होता है। कैसा होता है, जितने भी आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं वो सभी विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट ही कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसकी संरचना जो बनती है, इसकी संरचना में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है। तो हमें ये बताना है निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन आबंधित, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है। तो आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के साथ बनता है, हाइड्रोजन जब आपका रिएक्ट करता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो यहाँ यह किसके साथ बनाएगा, बर्फ के साथ, सॉलिड्स जो आइस क्यूब हैं इसके साथ ही बनाएगा, ये आइस के साथ H2O।
जब हाइड्रोजन आपका फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं? तो कह सकते हैं ये सभी प्रॉपर्टीज किस में पाई जाती हैं, मेटल्स में पाई जाती हैं। तो ऐसे ठोस जो आपके मेटल्स होंगे उन्हीं को कहेंगे हम लोग, तो धात्विक ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धात्विक ठोस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर होते हैं। तो एकक कोष्ठिका के हमें पैरामीटर के बारे में बताना है, तो इसके पैरामीटर ABC एंड अल्फा बीटा गामा होते हैं। क्या होते हैं, ABC एंड अल्फा बीटा गामा होते हैं। जहाँ ABC आपकी क्या है, एज लेंथ होती हैं, कोरों की लंबाइयाँ होती हैं, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई ये सारी चीज़ें होती हैं। और अल्फा बीटा गामा क्या कहते हैं, अक्षीय कोण कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, अक्षीय कोण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, घनीय निकाय का उदाहरण है। तो हमें ये बताना है घनीय निकाय का निम्नलिखित में से कौन उदाहरण है। तो जो आपका कॉपर होता है यही घनीय निकाय का क्यूबिक सेल बनाता है। क्या बनाता है, क्यूबिक सेल बनाता है। नेक्स्ट है मैच बॉक्स, यानी कि जो आपके पास माचिस होती है, माचिस की हमें आकृति बतानी है कि माचिस की आकृति कैसी होती है। तो माचिस की आकृति जो होती है वह विषम लंबाक्ष होती है। कैसी होती है, विषम लंबाक्ष होती है, क्योंकि इसकी एक भी भुजा आपस में समान नहीं होती है। ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। और अल्फा और बीटा और गामा इसमें जो एंगल होते हैं वह 90 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अल्फा बीटा गामा कैसे होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती हैं। तो जितने भी आपके पास अक्षीय दूरियां व कोर की लंबाई होती हैं वह कितनी होती हैं, बराबर होती हैं। ए बराबर बी बराबर सी। क्या हो जाएगा इसका, ए बराबर बी बराबर सी। नेक्स्ट है विषम लंबाक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विषम लंबाक्ष निकाय में त्रिविम जालकों की संख्या होती है। तो जितने भी विषम लंबाक्ष निकाय होते हैं उनमें क्या क्या पाया जाता है, देखिएगा आपको हम बता दें। एक तो आपके पास SC पाया जाता है, सेकंड आपके पास BCC पाया जाता है। क्या पाया जाता है, BCC। और थर्ड पाया जाता है ECC, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल एंड सिंपल क्यूबिक सेल। तो ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो यहाँ संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी क्रिस्टल में ब्रावेज जालकों की संख्या होती है। तो देखिए यह संख्या जो होती है टोटल 14 होती है। देखिएगा आगे हमने इसका पूरा सीरीज दिया हुआ है कैसे होती है। तो जैसे कि जो आपके पास घनीय है इसमें अंतः केंद्रित और आधे केंद्रित होता है, जिसमें त्रिविम जालकों की संख्या कितनी रहती है, 3 रहती है। द्विसम लंबाक्ष में कितनी रहती है, 2। विषम लंबाक्ष में 4 और एक नताक्ष में कितनी रहती है, 2 रहती है। इसी प्रकार से एक नताक्ष के साथ फिर है विषम लंबाक्ष। इसके बाद षटकोणीय, षटकोणीय के पास 1 रहती है। कितनी रहती है, 1 रहती है। इसी के साथ त्रिनताक्ष के पास कितनी रहती है, 1। और त्रिनताक्ष के पास रहती है 1। तो टोटल जब आप इसका एडिशन करेंगे तो इसका एडिशन देखिएगा करने पर कितना हो रहा है। तो 3 यहाँ पर है, 3 2 5 4 9 2 11 और 3 कितना हो गया, 14। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जिसमें 14 ऑप्शन होगा। तो अर्थात सी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, फलक केंद्रित घन संरचना में प्रत्येक गोले के लिए अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या होती है। तो देखिएगा जो आपका FCC होता है, क्या होता है, FCC के लिए जो आपके अष्टफलकीय गोलों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनीय ठोस 2 तत्वों A व B से बना है। एक कोई क्रिस्टल जालक है जो कि आपका A व B से मिलकर के बना हुआ है। एक आयने के यौगिक की एकक कोशिका में कैपिटल A आयन घन के कोनों पर है। कैपिटल A कहाँ है, घन के कोनों पर। तो कह सकते हैं 8 A एटम बैठे रहेंगे और इनका योगदान कितने का होगा, 1/8 का। प्लस B आयन आपके अंतः केंद्र पर हैं। कहाँ पर हैं, अंतः केंद्र पर। तो जितने भी आपके पास अंतः केंद्र होते हैं वह कितने होते हैं, अंतः केंद्रों की संख्या की अगर हम बात आपसे करें तो अंतः केंद्र पर कितना रहता है, 1 B एटम बैठा होगा। तो इस हिसाब से 8 से 8 कट जाएगा, आपके पास बचेगा फॉर्मूला AB। तो इसका आपसे मूलानुपाती सूत्र पूछा गया, तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB। नेक्स्ट है NaCl की एक इकाई में यदि चित्र में दिए गए अक्ष के सारे आयन्स हटा दिए जाते हैं तब बनी हुई इकाई में कितने सेल होंगे। तो देखिएगा जो आपके पास NaCl है, क्या है, NaCl है। तो NaCl होता है, इसमें Cl माइनस आयन जो होता है वह कोनों पर बैठा रहता है, जैसा कि मैं यहाँ रेड पेन से रख रहा हूँ। यह कोनों पर बैठे हुए हैं Na आइटम। कहाँ बैठे हुए हैं, Na आइटम। और इसी के साथ साथ फलकों पर होते हैं। तो टोटल फलक कितने होंगे, 6 फलक होंगे। तो ये बैठे रहेंगे। तो यह टोटल कितने एटम होंगे, 8 आपके कोनों पर हैं। 1/8 का डिवीज़न होता है इनका।
और 6 आपके कहाँ बैठे हैं, फलकों पर बैठे हैं, 1/2 का डिवीजन होता है। तो इस हिसाब से 4 Na परमाणु हमारे पास निकल करके आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 4 Na परमाणु। आगे Cl परमाणु की बात कर लेते हैं। तो जो आपके पास Cl एटम होता है यह आपका कहाँ कहाँ बैठा रहता है, केंद्र पर बैठा रहता है। तो केंद्र पर यह 100% रहता है और इसी के साथ साथ 12 एजेस पर बैठा रहता है। कहाँ बैठा रहता है, 12 एजेस पर बैठा रहता है। जैसा कि मैं यहाँ ग्रीन कलर से आपको शो ऑफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आपके पास ग्रीन कलर से मैं लिख रहा हूँ इस प्रकार से, ये 12 आपके पास क्या होती हैं, कोर की लंबाइयाँ होती हैं। उन सभी कोर की लंबाइयों के सेंटर पर बैठे रहते हैं और एक कहाँ बैठा रहता है, इस प्रकार से केंद्र पर। तो टोटल जो यहाँ आपके बैठे होंगे कोर पर, उनका डिवीजन कितना होगा, 1/4 का। कितने का होगा, 1/4 का। तो 4 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर 4 Na के होंगे और 4 Cl के होंगे। आगे आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है तब बनी हुई इकाई में कितने NaCl होंगे। तो आपके कितने कितने हो जाएंगे, 4 Na हो जाएंगे और 4 Cl हो जाएंगे। तो 20 नंबर का आपका क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा, वही कितना हो जाएगा, A पॉइंट हो जाएगा। लेकिन आपसे ये कहा गया है कि किसी एक अक्ष के सभी एटम हटा दिए जाते हैं। अगर हम आपसे बात करें ये कि ये हमारे पास अक्ष है, तो देखिएगा इस अक्ष पर आपका एक सेंटर पर बैठा हुआ है, कौन, तो यहाँ जो सेंटर पर बैठा हुआ है Cl एटम बैठा है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपके Na का एटम एक यहाँ था और एक यहाँ था। तो टोटल 2 एटम बैठे हुए हैं, 2 में से 1/2 का डिवीजन होगा। तो टोटल कितने एटम हटाए जाएंगे, 1। अर्थात एक Na का हटाया जा रहा है, किसका हटाया जा रहा है, एक Na का, और एक एटम हटाया जा रहा है Cl का। तो इस हिसाब से यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बी पॉइंट। कौन सा हो जाएगा, बी पॉइंट। अगर एटम ना हटाए जा रहे होते तब आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहता, तब आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहता, जिसमें 4 Na एटम होते और 4 Cl- एटम होते। अगर एक अक्ष से क्या किया जा रहा है, सभी को हटा दिया जा रहा है। तो एक अक्ष पर आप देखिएगा कितने हमारे पास कोरें होती हैं, तो 2 कोरें होती हैं। तो 2 हमारे क्या हट जाएंगे, Na एटम हट जाएंगे और 1/2 का क्या रहेगा, उनमें डिवीजन रहेगा, तो वो भी हट जाएगा। और सेंटर पर अकेले ये रहता है, 100% रहता है, तो वो पूरा हट जाएगा। इसकी वजह से इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एफसीसी संरचना में कैपिटल ए परमाणु कोनों पर है, कैपिटल बी परमाणु फलकों के केंद्र पर स्थित है। यदि कैपिटल बी परमाणु का किसी फलक केंद्र से हटा दिया जाए तो यौगिक का सूत्र होगा। देखिएगा सबसे पहले तो मैं उस प्रकार का सूत्र निकाल ले रहा हूं जब इसमें से किसी भी एटम को नहीं हटाया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं 8 ए परमाणु आपके कोनों पर बैठे हुए, 1/8 का इनका क्या होगा, डिवीजन होगा। और बी परमाणु कहाँ है, फलकों पर है। बी परमाणु भी कहाँ है, फलकों पर है। तो 6 बी एटम बैठे होंगे और 1/2 का डिवीजन होगा। तो इस हिसाब से इसका जो फॉर्मूला देखा जाएगा तो वो तो AB3 आ जाएगा। बट आपसे ये कहा गया है कि बी का एक परमाणु फलक से हटा दिया जाता है। तो बी के हमारे पास कितने 6 एटम है, तो 6 में से एक एटम को हटा जब दिया जाएगा तो हमारे पास एटम कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। कितने बचेंगे, 5। तो 5 गुणे 1/2 हो जाएगा, यानी कि 5/2। तो 5/2 बी एटम आपके पास बैठे हुए हैं। कितने बैठे हैं, 5/2 BM एटम बैठे हुए हैं। तो आपके पास 5/2 बैठे हैं, तो 2 का पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तब आपके पास ये आ जाएगा, कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, A2B5। पर 2 का पूरे मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, A2B5 आ जाएगा। नेक्स्ट है एक ठोस दो तत्व एक्स वाई जेड से मिलकर के बना, एक्स और जेड से मिलकर बना है। जेड सीसीपी जालक को घेरे हुए है जबकि एक्स परमाणु चतुष्फल की रिक्तियों को घेरा हुआ है। तो इसका हमें सूत्र बताना है। 22 नंबर का सूत्र क्या होगा, देखिएगा इसका सूत्र जो होगा वह आपका सूत्र हो जाएगा x2z। क्या हो जाएगा, x2z। क्योंकि जो आपकी चतुष्फल की रिक्तियां होती हैं वह कितनी होती हैं, 2x होती हैं। चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, 2x होती है। कितनी होती है, 2x होती है। और जो z आपके एटम बैठे होंगे वह कहाँ बैठे हुए हैं, सीसीपी जालक पर हैं। कहाँ हैं, सीसीपी जालक, यानी कि एफसीसी को घेरे हुए हैं। किसको घेरे हुए हैं, एफसीसी को। ठीक है, इस प्रकार से इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका कौन सा, सी पार्ट, x2z हो जाएगा। नेक्स्ट है एफसीसी सेल के कोर की लंबाई ए और उसकी परमाणु त्रिज्या के बीच में संबंध बताइएगा। तो आपको बताएगा था r बराबर हो जाएगा क्या, A/2√2। अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, r बराबर √2a/4। क्या हो जाएगा, r बराबर √2a/4। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24। एफसीसी संरचना में प्रत्येक कण के चारों ओर निकटतम कणों की संख्या होती है। तो देखिएगा जो एफसीसी होता है इसका समन्वय संख्या होता है 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो इसके निकटतम परमाणुओं की संख्या यही तो होती है। आपकी समन्वय संख्या होती क्या है, जो परमाणुओं के निकटतम परमाणुओं की संख्या हो, यानी कि जो उसको टच कर रहे हो,
वही हमारी क्या होती है, समन्वय संख्या होती है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम धातु के एक कोर शेल की लंबाई कितनी है, स्मॉल ए आपको दिया गया है। अतः केंद्रित घनीय चालक संरचना क्रिस्टलित होती है, सोडियम परमाणु की त्रिज्या बताइएगा। देखिए यहाँ कौन सी संरचना हो रही है, बीसीसी। कौन सी हो रही है, बीसीसी। तो बीसीसी के लिए आपको त्रिज्या बराबर बताया गया था आर बराबर √3a/4। तो ए का यहाँ मान दिया गया 4.29 एंगस्ट्रॉम। कितना दिया गया, 4.29 एंगस्ट्रॉम। यहाँ रख देंगे हम लोग। तो √3a तो √3 इंटू जो ए का मान दिया गया था आपको, वही कितना दिया गया था, ए का मान वह 4.29 एंगस्ट्रॉम था। कितना था, 4.29 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम को हम लोग सेंटीमीटर में बदल लेंगे। किस में बदल लेंगे, सेंटीमीटर में। तो जब इसको सेंटीमीटर में बदला जाएगा तो यह कितना हो जाएगा, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 10⁻⁸ सेंटीमीटर बटे 4। तो जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आप आंसर इसका पाएंगे कि इसका जो आंसर आएगा वह आ जाएगा 1.876 इंटू 10⁻⁸। देख लीजिएगा यहाँ जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वही हो जाएगा 1.85 इंटू 10⁻⁸। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। कौन सा है, ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ है 26 नंबर, एक धातु के एफसीसी इकाई में उपस्थित परमाणु की संख्या का कुल आयतन होगा। तो देखिएगा इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस करवाए गए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का जो आंसर हो जाएगा वह आपका लास्ट पॉइंट हो जाएगा, यानी कि डी पार्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट 16/3 πr³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16/3 πr³। नेक्स्ट है 27, 1 ग्राम NaCl द्रव्यमान के घनीय आदर्श क्रिस्टल में कितने इकाई सेल उपस्थित होंगे। देखिएगा यहाँ सीधा सीधा आपको फॉर्मूला हमने बताया हुआ था कि सीधा आप एक्सग्राम में पूछा जा रहा है तो एक्सग्राम के लिए लगा दीजिए क्या, Na/x अपॉन Z/M। तो देखिएगा यहाँ हम लोग Na का मान रख देंगे। तो Na का मान यहाँ रखेंगे हम लोग कितना, जितना होता है इसका 6.023 इंटू 10⁻23। और x का मान आपका 1 ग्राम है बटे NaCl आपको पता है FCC में जाता है तो Z बराबर 4 हो जाएगा। कैपिटल M इसका 58.5 होता है। कितना होता है, 58.5। तो इस प्रकार से इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आप पाएंगे कि जब इसका कैलकुलेशन किया जाएगा तो यह आ जाएगा 2.57 इंटू 10⁻21। ठीक है, इतने आ जाएंगे आपके इकाई सेल 2.57 इंटू 10⁻21। देख लीजिएगा इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा आपका ए पॉइंट। कौन सा हो जाएगा, ए पॉइंट। नेक्स्ट है 28, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ की समन्वय संख्या होगी। तो जो 28 नंबर है इसका समन्वय संख्या NaCl में 6 होता है। कितना होता है, 6 सभी लोगों को बताया गया है। 29 है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना होती है। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है इसकी संरचना कैसी होती है, FCC होती है। कैसी होती है, FCC CCP जालक में यह जाता है। किस में जाता है, CCP जालक में। जिस प्रकार से अभी हमने आपको बताया भी था। तो जो आपके पास ग्रीन कलर से रखे हुए हैं तो ग्रीन कलर से आपके पास सोडियम आयन रखे हैं। क्या रखे हैं, सोडियम आयन। और जो आपका हल्का सा ब्लू है वो रेड कलर है, उससे में क्या रखा है, Cl- आयन है। नेक्स्ट हमारे पास चतुष्फलकीय समन्वय संख्या के लिए त्रिज्या अनुपात R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव होता है। देखिए आप लोगों को ये टेबल क्रिएट करवाई गई थी, उसके लिए होता है कितना, 0.225 से 0.414। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हुआ है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक PGI रामपुरा का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप सभी लोग उसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये सारी क्लासेस आपकी जो है 16 अगस्त से यूट्यूब पर यानी कि एप्लीकेशन पर स्टार्ट कर दी जाएंगी। और आप लोगों को बता भी दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको क्लासेस को अटेंड करना है। ओके, तो इस वीडियो के लिए थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।